मुझे खुशी है कि हमारा ये प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। 25वें साल में हम लोग प्रवेश किए हैं और विधानसभा का भी रजत जयंती वर्ष है और हमारा विधानसभा भवन करीब करीब बनकर तैयार है। आज उसका विजिट भी है और हमको लगता है कि अगला हमारा विधानसभा का सत्र नए भवन में होगा। और मैं अंत में फिर से पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोकतंत्र की मजबूत परंपरा है और इस पूरे बजट सत्र में सदन में सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चाएं होंगी और छत्तीसगढ़ के विकास के कई काम यहां पर संपन्न होंगे। 70 लाख माताओं को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1-1 हज़ार उनके खातों में भेजकर महिला सशक्तिकरण का काम भी सरकार कर रही है। 1.25 साल के सरकार में 12 किस्त महिलाओं के खाते में जा चुकी है और हमारा ये प्रदेश राजकोषीय अनुशासन के मामले में भी पूरे देश में अग्रणी राज्यों में है। हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, गुड गवर्नेंस को भी अपनाए हैं और सरकार खर्चा में भी मितव्ययता कर रही है और लाल फीताशाही को हतोत्साहित करने के लिए हम लोग ई-फाइल सिस्टम आरंभ किए हैं। और इस साल 144 साल बाद महाकुंभ में एक विशेष मुहूर्त बना और हम लोगों ने भी एक सेवा का अवसर वहां पर प्राप्त किया। जो भी हमारे प्रदेश के श्रद्धालु वहां पर गए प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए, उनकी सुविधा के लिए के 4.5 एकड़ ज़मीन में पवेलियन बनाए थे प्रदेश से, जिसमें 25-30 हज़ार से ज़्यादा श्रद्धालु वहां गए और उनको वहां पर रहने की और भोजन पानी की निःशुल्क व्यवस्था सरकार की तरफ से था। तो हमारे श्रद्धालुओं को एक सेवा करने का अवसर हमारी सरकार को मिला है। और रामलला दर्शन योजना भी हमारी सरकार की योजना है, जिसमें 20 हज़ार से ज़्यादा श्रद्धालु भगवान राम का भी दर्शन किए हैं, साथ में काशी विश्वनाथ का भी दर्शन किए हैं। और इसी तरह से राजिम कुंभ का भी आयोजन है। इसमें भी महाकुंभ की भांति पूरे देश से साधु संत आए हैं और जो लोग किसी कारणवश महाकुंभ नहीं जा पाए वो लोग यहाँ पर राजिम कुंभ में जाकर उसी पुण्य के भागीदार हो रहे हैं। कहे कि यहाँ पर राजू लोचन भगवान और कुलेश्वर महादेव विराजमान हैं, तो उनका भी दर्शन करके श्रद्धालु लाभान्वित हो रहे हैं। और अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के ऐतिहासिक जीत के बाद नगरीय निकाय के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं समस्त प्रदेश के देवतुल्य मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। अब हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन्होंने जब नगरीय निकाय में भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है तो नगरीय क्षेत्रों में भी सरकार विकास के कामों में गति लाएगी। और एक नई उद्योग नीति भी हमारी सरकार ने लॉन्च किया है जो छत्तीसगढ़ के अनुकूल है और इसमें हम लोगों का जोर है कि जो भी उद्योग में 1000 से ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था होगी उनको विशेष सरकार की तरफ से सुविधा का भी प्रावधान नई उद्योग नीति में प्रावधान किया गया है। और नई उद्योग नीति को लेकर हम लोग दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर चुके हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ निवेश आने की पूरी संभावना है। उतने के प्रस्ताव सरकार को मिल चुके हैं और नए उद्योग नीति का काफ़ी उद्यम के क्षेत्र में स्वागत भी हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने 1 लाख करोड़ का निवेश बोला, इससे भी आगे निवेश आ सकता है। और हमारा जो प्रदेश में सरगुजा और बस्तर जो ट्राइबल बाहुल संभाग है, एरिया है, उसके विकास के लिए विशेष सरकार ध्यान दे रही है। उसको दोनों संभाग को हम लोग संवारने के लिए विशेष काम कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है
आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से सत्र का शुभारंभ होगा और इस अवसर पर मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले साल जो समावेशी बजट था और उसके माध्यम से मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है और इस साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेज़ी से कदम उठाएगी और इस सत्र में कई नए विधेयक भी आने वाले हैं और जिस पर पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से सार्थक चर्चा भी होगी।